Welcome guys, this is Kailash Sharma and you are watching YouTube channel of Seeker Academy रावत सर। Seeker Academy रावत सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज फिर से अपने कंटिन्यू करने वाले हैं 10th क्लास की साइंस को। हाँ दोस्तों, अपने बहुत लंबे टाइम बाद मिल रहे हैं, बहुत लंबे टाइम बाद मैं क्लास अपलोड कर रहा हूँ। इससे लास्ट क्लास में मैंने आपको मेंशन भी किया था कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हम आगे क्लास अपलोड नहीं कर पाएंगे, और वही हुआ दोस्तों। मैंने कुछ क्लासेस अपलोड करने की कोशिश भी की बट मैं सक्सेस नहीं हो पाया। तो ये क्लास आपको हैंड टू हैंड ये लेसन कंप्लीट करने के लिए अवेलेबल करवाई जा रही है। इसके बाद अपने नया जो शेड्यूल आप लोगों को बताया था थोड़े दिन पहले लाइव आके हम लोगों ने, उस शेड्यूल पे वर्क स्टार्ट हो जाएगा और उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोगों ने सोप और डिटर्जेंट्स की बात की थी, वो कंप्लीट हो गया था। अब अपने क्या करने जा रहे हैं, अपने बात करने वाले हैं क्लीनिंग एक्शन पे। सोप जो है वो क्लीनिंग एक्शन उसका कैसे होता है, इसे क्लीनिंग एक्शन क्यों बोलते हैं, ठीक है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ है सोप। काफी ज्यादा इजी रहने वाला है गाइस, काफी ज्यादा इजी रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा इजी है। इसके लिए आपको पहले बेसिक थिंग आपको क्या ध्यान में रखनी है कि अपन लोगों ने बात की थी C17H35COOH की। ये क्या था, अपना स्टीरेट था, ठीक है, स्टीरिक एसिड। इसकी रिएक्शन करवाई थी NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ कहा था कि सोडियम जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, तो क्या फॉर्म करता है C17H35COONA और प्लस में H2O, ठीक है। ये अपनी क्या है, सोप है। ये अपनी क्या है, सोप है। अपने आज यही पढ़ेंगे कि ये जो अपनी सोप है ये किस तरह क्लींजिंग एक्शन को वर्क करती है, क्लीनिंग कैसे करती है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से अपना ये टॉपिक स्टार्ट होता है। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले इस YouTube चैनल पे जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों यहां से 50% क्लासेस जो है वो नॉन सब्सक्राइब बंदे देख रहे हैं और 50% सब्सक्राइब देख रहे हैं। दोस्तों आपका सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं लगता, आपका सब्सक्राइब करने से कोई भी खर्चा नहीं लगता, और लाइक करने से भी कोई खर्चा नहीं लगता। ये हमारे लिए मोटिवेशन की तरह वर्क करता है। तो दोस्तों जरूर लाइक है और सब्सक्राइब चैनल को कर दिया करो, जिससे आपको लेटेस्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसलिए बेल आइकन को भी दबा दिया करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अपनी सोप है, when we mix this soap in water, when we mix this soap in water, then we find that sorry guys यहाँ Na लगेगा, ठीक है। इसमें प्लस था, इसमें माइनस था। तो फर्स्ट क्या होता है, ये सोप जो है आयोनाइज्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आयोनाइज्ड। दिस सोप विल आयोनाइज्ड एंड डिसोसिएट इन देयर फंडामेंटल एंड कंस्टिट्यूएंट आयंस। मींस कि ये इसके जो आयन है C17H35COO माइनस और Na प्लस, इन दोनों में क्या हो जाती है, ये क्या हो जाएगी, डिसोसिएट हो जाएगी। इट मींस क्या फॉर्म करेगी, C17H35COO माइनस और प्लस में Na प्लस, ठीक है। इन दोनों को फॉर्म करती है। अब इन दोनों को फॉर्म करती है तो ये थोड़ा सा लंबा रह जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इस C17H35 को, ये एक लंबी कार्बन की चेन है, लंबी क्या है, कार्बन की चेन है, इस तरह। इसको मैं R से रिप्रेजेंट कर देता हूं, किससे, R से। तो मैं इसको लिख देता हूं R, और ये आगे क्या हो गया, COO, ठीक है। एक बार इस रिएक्शन को इसके अकॉर्डिंग लिखता हूं, तो RCOOH प्लस H2O Na प्लस H2O, और ये क्या कर लेगा, ये C17H35 से मैंने R लिख दिया, RCOO माइनस प्लस Na प्लस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इस तरह पहले तो आयोनाइज्ड हो जाता है। अब आयोनाइज्ड हो गया, तो आयोनाइज्ड होने के बाद क्या रह गया, इसके बाद अपने बात करते हैं आगे। तो आयोनाइज्ड हो गया, आयोनाइज्ड होने के बाद पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से अपने को बस ये ही ध्यान में रखना है, ये इतना पोर्शन ही ध्यान में रखना है। आयोनाइज्ड होने का मतलब आयन आ जाएंगे, ये यहां इस टाइम इस पे कोई चार्ज नहीं था, एटलीस्ट लास्ट में कोई चार्ज नहीं था, और यहाँ इसके ऊपर प्लस भी आ गया, एक तरफ माइनस भी आ गया, तो यहाँ आयनाइज्ड हो गया, ठीक है।
इन दोनों में डिफरेंस क्या रहा, इन दोनों में सर ये डिफरेंस रहा कि सोप की इस कंडीशन में इसके पास चार्ज नहीं है और सोप की इस कंडीशन में इसके पास है चार्ज है। अंडरस्टैंड? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे की बात मैं अभी करता हूं। तो ये अपनी क्या रही, सोप रही, ये अपनी क्या रही, सोप रही। इस सोप में ये क्या है और ये क्या है, अपने इन दोनों की बात करते हैं। ठीक है, आप इसकी बजाय अगर इतना टिपिकल ना लेके ओनली चलो अपने इतनी ही बात करते हैं, Na प्लस को छोड़ देते हैं, इसी की बात करते हैं। इसमें एक तरफ तो क्या हो गया R और एक तरफ क्या हो गया COO माइनस, एक तरफ तो R एक तरफ क्या हो गया COO माइनस। ये R क्या है, R सर अभी तो आपने बताया था ये है लॉन्ग कार्बन चेन है इस तरह। तो इस R को मैं क्या इस तरह लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं सर, रिप्रेजेंट करना है मैंने R के जो कार्बन एटम्स हैं इनको इस तरह लिख दिया। ठीक है, ये COO माइनस इसको मैं यहां लिख देता हूं इस तरह, इस पे माइनस 4 लगा देता हूं, ये इस तरह प्लस का है। ठीक है, यानी कि मैंने सोप के से जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इसको मैंने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है। कौन सा पार्ट है, हाइड्रोकार्बन है पार्ट है। कौन सा पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है। और ये वाला कौन सा पार्ट है, ये आयोनाइज्ड पार्ट है। कौन सा पार्ट है, आयोनाइज्ड पार्ट है। अंडरस्टैंड गाइस? ये अपने सोप की बात कर रहे हैं। सर आप Na प्लस की बात क्यों नहीं करें, बिकॉज ये अभी साइड में है। क्यों, क्योंकि आयोनाइज हो चुका है, ये अलग है, इसकी अपने बाद में बात करेंगे। सोप के अंदर क्लींजिंग एक्शन में इसी का मेन रोल होता है। सो वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट ओनली दिस पार्ट, नॉट दिस पार्ट। इट मींस वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट नेगेटिव चार्ज आयन, अंडरस्टैंड, नॉट अबाउट पॉजिटिव चार्ज आयन। तो ये यहां ध्यान रखना। तो ये अपना क्या है, नेगेटिव चार्ज आयन है, उसी की बात चल रही है। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये ध्यान देना है यहां कि इससे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात समझनी होगी, लाइक डिसॉल्व लाइक, इट मींस लाइक एक तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं वो उसी तरह के जो सॉल्वेंट होते हैं उसी में डिसॉल्व होते हैं। इसका मतलब यही है, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि सेम सेम को क्या करता है, डिसॉल्व करता है। इससे ओनली बस का एक खास ज्यादा मैटर नहीं है। वो लाइन आपने याद रख ली तो आगे का मैटर क्लियर हो जाता है, अगर आपको इतना लर्न है तो काफी इजी है। RCOO RCO को क्या लिख दिया मैंने, इस तरह इसको शो कर दिया। ये वाला पार्ट कौन सा है, ये है टेल पार्ट, और ये कौन सा है, हेड पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट कौन सा है, टेल पार्ट, और ये वाला पार्ट कौन सा है, हेड पार्ट। ये आयोनाइज्ड पार्ट है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है। अब जो अपनी डर्टी थिंग्स होती है, जो डर्टी है यानी कि जिसे अपने मेल बोलते हैं, वो क्या होते हैं, ऑयली। क्या होते हैं, ऑयली होते हैं। जैसे कि ऑयल वगैरह के दाग होते हैं ना, स्पॉट जो होते हैं, वो ही ये ही डर्टी थिंग्स होती है। तो अपने को रिमूव किसको करना है, इस ऑयल को करना है। ठीक है, ये मान लिया अपना क्या है, ऑयल है। ठीक है, ऑयल क्या होता है, ऑयल सर ऑयल में तो कार्बन ही कार्बन होते हैं। इट मींस ये क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है। ये क्या है, क्या कोवेलेंट कंपाउंड है। ये क्या है, क्या कोवेलेंट कंपाउंड है। कौन है, ये लड़के। सर क्या इसमें भी कोई इस तरह रिलेशन है क्या, हाँ, ये आयोनाइज्ड पार्ट है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, और कार्बन में कौन से होते हैं, बॉन्ड कौन से होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। इसीलिए कौन सा कंपाउंड होता है, कोवेलेंट कंपाउंड। सर ऐसे कैसे, साथ में यही तो कह रहे हो आप, आयोनाइज्ड ये कह रहे हो कोवेलेंट। अरे भाई इतना पार्ट जो हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये क्या है, कोवेलेंट पार्ट है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट आगे वाला, ये आयोनाइज्ड पार्ट है। ठीक है, और ये अपना ऑयल क्या है, ये है कोवेलेंट कंपाउंड, ये भी कोवेलेंट है। ठीक है, इट मींस है ये जो सोप है, इस सोप के दो पार्ट हो गए।
ठीक है, देयर आर टू एजेस ऑफ इन ए नॉर्मल सोप, फर्स्ट इज ए कोवेलेंट, सेकंड इज आयोनाइज्ड। अब इन दोनों में से मैं पूछूं कि इस ऑयल में कौन सा डिसॉल्व होगा, टेल वाला पार्ट या हेड वाला पार्ट, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा सर, टेल वाला पार्ट, बिकॉज़ टेल क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है और ये भी क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है, इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। करवा दूं सर। थोड़ा सा डायग्राम अच्छा बने, इसके लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जा रहा है, वरना डायग्राम के लिए अपना टाइम स्पेंड नहीं करते, ताकि डायग्राम अच्छा बनेगा तो इंटरेस्टिंग रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा, इससे स्टडी में भी क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। ये सारे के सारे कौन से पार्ट हैं, कोवेलेंट पार्ट है या टेल पार्ट ऑफ ए सोप है, टेल पार्ट ऑफ सोप है। तो सर हेड पार्ट कहां जाएगा, हेड पार्ट इनके साथ रहेगा। इनमें क्या है, माइनस, ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये क्या है अपना कोवेलेंट डर्टी थिंग्स, ठीक है। आप इसे क्या कह सकते हो, ऑयल कह सकते हो। गाइस एक मिनट, फोन आ गया, फोन के लिए सॉरी गाइस। ये अपना ऑयल है, ये अपनी सोप है, ये सोप का कौन सा पार्ट है, कोवेलेंट पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है, आयोनाइज्ड पार्ट है। आप इसे बोल सकते हो कौन सा, ये है हेड पार्ट, और ये कौन सा पार्ट है, टेल पार्ट। अब देखिए, जो आयोनाइज्ड पार्ट है, जो अपन लोगों ने कोवेलेंट पार्ट है यानी कि टेल पार्ट है, उसकी बात कर ली कि वो ऑयल में डिसॉल्व होगा, वो किसमें डिसॉल्व होगा, ऑयल में डिसॉल्व होगा। सेकंड जो आयोनाइज्ड पार्ट है उसकी बात नहीं की, तो आप ये बताओ कि ये सारा सिस्टम चल किस में रहा है, ऑब्वियसली वाटर में चल रहा है, बिकॉज़ सफाई कहां करते हैं, वाटर में करते हैं। क्या आपने देखा है बिना वाटर ही उस पे ऐसे साबुन को लगा रहे हैं और वो साफ होते जा रहा है, that's impossible. So this process is undergoing in only water. It means इसके आसपास क्या होगा, वाटर भी होगा। तो चलिए अब बात करते हैं वाटर की। वाटर क्या है, वाटर है सर आयोनिक कंपाउंड। क्या है, आयोनिक कंपाउंड। अरे वेरी गुड, यही तो मैंने कहा था कि लाइक डिसॉल्व लाइक, कि जो आयोनिक पार्ट होगा वो आयोनिक कंपाउंड में डिसॉल्व होगा, और जो कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट पार्ट है वो कोवेलेंट कंपाउंड में डिसॉल्व होगा। तो ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, ये किसमें डिसॉल्व हो जाएगा, वाटर में, ऑब्वियसली बात है। ये किसमें डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल की बात करें, यहां इस मॉलिक्यूल में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये अपना क्या है, ऑयल है, ये सोप है, सोप का ये कोवेलेंट पार्ट है, दैट इज आल्सो टेल पार्ट, ये नहीं है, टेल पार्ट ही है, यानी कि ये वाला टेल पार्ट है, दिस इज ए हेड पार्ट है, और जो टेल पार्ट है दैट इज डिसॉल्व्ड इन ऑयल एंड हेड पार्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, दैट इज आवर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये अपना मॉलिक्यूल बन गया। अब क्या मालूम चल रहा है, क्या बता रहे हो क्या कि टेल पार्ट जो है वो इस मॉलिक्यूल में इनसाइड है, अंदर की ओर है। जो टेल पार्ट है दैट इज ए इनसाइड इन दिस मॉलिक्यूल एंड हेड पार्ट इज ए आउटसाइड इन दिस मॉलिक्यूल। अंडरस्टैंड, आर यू अंडरस्टैंड, समझ रहे हो मेरी बात को। और कुछ प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि ये जो कोवेलेंट पार्ट है, जो टेल पार्ट है दैट इज इनसाइड एंड हेड पार्ट इज ए आउटसाइड। अंडरस्टैंड गाइस, ये अपने ओनली इसी मॉलिक्यूल के बारे में अलग-अलग ढंग से बातें सीख रहे हैं, बिकॉज़ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अंडरस्टैंड, नाउ वी आर गोइंग टू रीड नेक्स्ट वन अनदर थिंग, दैट इज this hydrocarbon part is dissolved in covalent compound. It means this hydrocarbon part is dissolved in only oil, not in water, not in water. And this ionized part, ionic part is dissolved in water. It means ionic compound,
वाटर में डिजोल्व होता है, ये किस में डिजोल्व नहीं होता, ऑयल में। तो मैं क्या कहूंगा सर, ये हेड वाला पार्ट जो है ना, ये है हाइड्रोफिलिक, और ये वाला जो पार्ट है कोवेलेंट कंपाउंड, ये है हाइड्रोफोबिक पार्ट। कौन सा पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। यानी कि हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिया सुना है आपने, कुत्ता खा जाता है किसी को, तो कहते हैं ना पेट में लगते हैं टीके, इंजेक्शन लगते हैं कितने, 14-15। वो पहले टाइम की बात थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। लेकिन एक जरूर है कि अगर वो लंबे टाइम बाद उसको अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो क्या हो जाता है, वो आदमी पागल हो सकता है। कैसे मर जाता है, कैसे मर जाता है कि उसको पानी से डर लगने लगता है, उसको पानी से डर लगने लगता है। पानी से डर लगना मतलब कि हाइड्रोफोबिया, डर को बोला जाता है गाइस, ये फियर जो होता है किसी भी प्रकार का, उसे फोबिया बोलते हैं। और वाटर जो है एक तरह से हाइड्रो बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया इट मींस वाटर से डर, fear from water is known as a hydrophobia. It is also dissolved in a covalent compound, not in a water. So we can say that it have a fear from it afraid from water. So it is also known as a hydrophobic part. Second part is hydrophilic part, that is love to water. जो water से love करता है, water में जाकर dissolve होगा, और ये covalent compound यानी oil में जाकर dissolve होगा, ठीक है। तो ये इम्यून सिस्टम रहता है। तो ध्यान रखना, फोबिया, फोबिक जो होता है ये किससे रिलेटेड होता है, डर से रिलेटेड होता है। जैसे कि सॉरी गाइस, वो फिर से फोन आ चुका था, कुछ थोड़ी सी पर्सनल कोई वर्क था, इस वजह से फोन को कंटिन्यू करना पड़ रहा है, अदरवाइज हम लोग ऑलमोस्ट फोन को बंद ही रखते हैं, तो उसके लिए सॉरी। तो अपने कहाँ थे, हाँ। तो ये फोबिया जो होता है वो रिलेटेड होता है डर से। फोबिया कैसे रिलेटेड होता है, डर से रिलेटेड होता है। जैसे कि और भी तरह के अलग फोबिया होते हैं। अगर किसी वर्ड के आगे नाम के आगे आपको फोबिया बहुत तरह के मिलेंगे, आप गूगल पे सर्च करना फोबिया, आपको अलग अलग तरह के फोबिया मिलेंगे। किसी को बुक से डर लगता है, किसी को भूत से डर लगता है, भूत से तो लगभग सभी को डर लगता है, किसी को ऊंचाई से। तो ये सारे सारे अलग अलग तरह के फोबिया हैं। जैसे कि एक तरह का फोबिया है हिप्पोपोटामोनस्ट्रोसिस इक्विपेडेलियोफोबिया। चलो आपको बता देता हूं मैं, स्पेलिंग है यहाँ आ जाएगी सर कंप्लीट, हिप्पोपोटामोनस्ट्रोसिस इक्विपेडेलियोफोबिया। हिप्पोपोटामोनस्ट्रोसिस इक्विपेडेलियोफोबिया, सर ये क्या है? ये एक तरह का डर है। कौन सा डर? ये डर लगता है बेटा जिनको इतने लंबे लंबे वर्ड से डर लगता है, जैसे किसी ने तो नेम पढ़ा भी नहीं होगा, आप लोग कुछ सोच रहे होंगे। चलो आप मेरे के साथ एक बार रिपीट करो, हिप्पोपोटामोनस्ट्रोसिस इक्विपेडेलियोफोबिया। इक्विपेडेलियोफोबिया, तो ये इसका वर्ड है, ठीक है। ये इतने बड़े बड़े नामों से इसको डर लगता है, उसी को क्या होता है, हिप्पोपोटामोनस्ट्रोसिस इक्विपेडेलियोफोबिया होता है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो ये ऐसा सिस्टम रहता है, इसी वजह से ये इसे हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, बिकॉज़ ये आयोनाइज्ड पार्ट में या फिर वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, और ये वाला किस में डिसॉल्व हो जाता है, ये कोवेलेंट कंपाउंड में, इसीलिए क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते हैं। तो ये अपना वाटर के अंदर इस तरह का अरेंजमेंट हो जाता है, वाटर में इस तरह का अरेंजमेंट हो जाता है, इसे बोलते हैं मिसेल। इसे क्या बोलते हैं गाइस, मिसेल बोलते हैं। तो क्वेश्चन यहां से सीधा सीधा बनता है, व्हाट इज मिसेल? सीधा सीधा क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट इज मिसेल, ठीक है। मिसेल में अपने क्या बोलेंगे, अपने को डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा पूरा, अपने को डिस्क्रिप्शन है पूरा देना पड़ेगा। पहले क्या लिखना पड़ेगा, सारा का सारा अपने को, कि वी नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल soap, when soap mixed in water then soap is dissociate और soap is ionized, यानी आप dissociate ले सकते हो, ionized ले सकते हो। क्या लिखोगे, soap is ionized in its constituent particles and ions।
आयंस में, ठीक है। आगे पे आप इनका एग्जांपल लिखोगे RCOO अन्य वाला, RCOO प्लस और माइनस सॉरी प्लस अन्य प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपने लिखेंगे वी कैन शो इट एज ए फॉलोइंग फिगर, इस तरह। उसके अंदर अपने लिख देंगे टेल पार्ट इज हाइड्रोकार्बन पार्ट है एंड हेड पार्ट इज आयोनाइज्ड पार्ट। वी नो दैट आयोनाइज्ड पार्ट is dissolved in a water and tail part is dissolved in a covalent compound, and we also know that dirty are almost oil. So due to these properties of both part of dissolving solubility की जो इनकी प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज ऑफ solubility they arrange a following figure in a water। इस तरह का फिगर क्या कर लेते हैं वाटर में वो बना लेते हैं, इस तरह का अरेंजमेंट कर लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज मिसेल, दिस इज नोन एज मिसेल। तो वहां आपको डायग्राम लिखना पड़ेगा। तो अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट मेंशन कर सकते हैं, अपने इसको फिर से रिपीट कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलने वाले हैं। एक बार हल्का सा फिर से रिपीट कर देता हूं, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। क्या है कि ये अपना ऑयल है डर्टी, जो ऑयली कोवेलेंट कंपाउंड होता है, ये टेल पार्ट, ये हेड पार्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है हाइड्रोफिलिक, टेल पार्ट कोवेलेंट कंपाउंड जो डर्टी के अंदर क्या होता है डिसॉल्व होता है, और ये इस तरह अरेंज कर लेता है, ठीक है। यानी कि चारों तरफ जो, चलो नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। इस तरह का सिस्टम अरेंज हो जाता है, ठीक है। इस तरह का सिस्टम अरेंज होता है, इसे मिसेल बोलते हैं। अब ये मान लो अपना क्या है, टब है जिसमें अपने ये क्लींजिंग एक्शन करवा रहे हैं। ऐसा यहां भी होगा, यहां माइनस 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 चार्ज होगा, ऐसा भी यहां होगा, यहां माइनस माइनस चार्ज होगा, यानी कि सारी जगह माइनस माइनस होगा। ठीक है। अब क्या है कि ये माइनस वाला और ये भी माइनस वाला। अब आपको मालूम है कि जो सेम चार्ज होते हैं दे रिपल्सन, दे आर रिपल्ड बाय ईच अदर इफ वी हैव सेम चार्ज होते हैं उनमें रिपल्सन होता है। तो ये सर इसको दूर भगाएगा क्या, और ये इसको दूर भगाएगा क्या, ये इसको दूर भगाएगा क्या? हाँ भाई, ये तो सिर्फ दूर भगाएंगे। कैसे कि ये जब सारे दूर भगाने के चक्कर में कहां जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं। सारे कहां जाते हैं, सरफेस पे। कहां जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं। ये सरफेस पे आ गए, और सरफेस पे आने के बाद आप क्या करते हो, हाथ से इस तरह साइड में कर देते हो। सर हम तो देखते नहीं, ये इस टाइम फॉर्म जो बनी होती है, यहाँ पे जो फॉर्म होते हैं उन फॉर्म के अंदर होते हैं ये मिक्सर पार्टिकल, ये साइड में इस तरह करने पे निकल जाते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा इजी है। और ये मेन क्लींजिंग एक्शन किसका है, सोप का। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, हाउ डज सोप क्लीनिंग, हाउ डज सोप परफॉर्म क्लींजिंग एक्शन। इस तरह से कैसे भी क्वेश्चन पूछे तो अपने को पहले मिसेल का लिखना है, उसके बाद अपने को ये लिखना है इसका कि क्या, कि वी नो दैट या फिर वी फाइंड दैट ऑल मिसेल हैव, ऑल मिसेल मॉलिक्यूल्स हैव सेम चार्ज ऑन देयर सरफेस, व्हेन दे गेट क्लोज टू ईच अदर देन दे रिपल्स, they are repelled by each other due to same charge, and this process they all come on a surface, and after this manually क्या कर देते हैं, we remove these all micells, इन सभी को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। like this soaps perform their cleansing action। ठीक है, इसे क्लीनिंग एक्शन बोलते हैं, क्लींजिंग एक्शन बोलते हैं। तो ये अपना क्लींजिंग एक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, डिटर्जेंट्स का, सोप का, ये इसी तरह होते हैं। तो इसी के साथ अपना लेसन भी कंप्लीट हो। इसे इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं गाइस, इसे इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो इसी के साथ अपना आज का लेसन कंप्लीट होता है।
इसके बाद अपने मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए लेसन में। तो दोस्तों अभी तक अपने जो लेसन हो चुके हैं उन सभी के आपने नोट्स बना लिए होंगे अच्छे ढंग से, उन सभी के नोट्स अच्छे ढंग से बना लेने हैं। किसी ने नहीं बनाए हैं, कोई पीछे से भी मूव कर रहा है साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप राजस्थान के अंदर ही नहीं केवल मात्र पूरे भारत में कोई भी स्टूडेंट हो, कहीं का भी स्टूडेंट हो, 10th क्लास के साइंस पढ़ना चाहता हो तो वो पैसे देकर किसी के पास ट्यूशन जाता है, फीस देता है, उसकी बजाय आप उन्हें हमारी ये क्लास रिकमेंडेशन कर सकते हैं। इस क्लास के रिकमेंडेशन क्या होगा, उनका पैसा बचेगा और दूसरी बात ये कि बेस्ट टू बेस्ट स्टडी मेथड मिलेंगे। यहाँ आपको रियल में इससे अच्छा पढ़ाने वाला कहीं नहीं मिलेगा। पढ़ाने वाला तो क्या, पढ़ाने का मेथड और ये पढ़ाई जो इस तरह करवाई जा रही है कहीं नहीं मिलने वाली। तो आपको क्या करना है, आपने रिकमेंडेशन कर सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास इन क्लासेस का फायदा मिले, ज्यादा से ज्यादा उनका बेनिफिट हो, ताकि ये सभी के लिए अच्छा हो, जो होमवर्क कर रहे हैं या हमारे लिए भी अच्छा हो, उनके लिए भी अच्छा हो। तो इसके बाद मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए